हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस इंडस्ट्री के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और समय चलते किसी भी बेस्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार कर सके। हमारी ये कोशिश बिल्कुल इसी के लिए है, ताकि आने वाले समय में हम भारत देश के लिए अधिक से अधिक एक्सपोर्टर्स जोड़ सके, जो अपनी प्रगति के साथ साथ अपने देश की प्रगति में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हमने कई सारे वीडियोस का भी निर्माण किया हुआ है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए उन सारे वीडियोस को देख सकते हो, जो आगे चलकर आपको अपने बिजनेस के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज का वीडियो वैसे तो बिल्कुल मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे एक प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे जो अपने आप में एक बेहतरीन उत्पादन तो है ही, इसके साथ साथ ही अगर हम पूरे विश्व भर की बात करें तो दुनिया भर के लगभग सभी लोगों का ये पसंदीदा उत्पादन है, या कि हम ऐसे भी कह सकते हैं खाद्य उत्पादन है। आज लगभग पूरी दुनिया भर से इस प्रोडक्ट को डिमांड है, और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रोडक्ट भारत में बहुत ही बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत इस प्रोडक्ट का नंबर 1 एक्सपोर्टर है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्या आप जानना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक विस्तार से? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत ये एक कृषि प्रधान देश होते हुए भारत भूमि बेहतरीन से बेहतरीन कृषि उत्पादनों के लिए उपजाऊ भूमि है। आज भारत में उत्पादित होने वाले लगभग सभी के सभी कृषि उत्पादन भारत में तो बड़े ही चाव से कंज्यूम किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भारत के बाहर विदेशों से भी आए दिन इन सारे कृषि उत्पादनों के लिए बहुत भारी तादाद में रिक्वायरमेंट आ रही है, डिमांड बढ़ रही है। दोस्तों, हम पर्टिकुलरली फ्रूट्स की बात करें, फलों की बहुत ज़्यादा किस्में आज भारत में उगाई जाती है, और भारत में जिसकी पैदावार बहुत भारी मात्रा में की जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह के फल उगाए जाते हैं, और भारत में डोमेस्टिक कंजम्पशन के साथ साथ उन्हें निर्यात के लिए विदेशों में भी भेजा जाता है, जिससे बेहतरीन लेवल पे हम फॉरेन एक्सचेंज अर्जित कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहतरीन कृषि उत्पादन यानी फल उत्पादन की बात करेंगे, जो अपने आप में एक रसीला फ्रूट भी है, और भारत भर में तो इस पर्टिकुलर फ्रूट के दीवाने हैं, ऐसा भी हम अगर कहें तो बिल्कुल सही होगा। जिस फल की बात कर रहा हूँ उसे फलों का राजा भी कहा जाता है। क्यों ना हो, वो फल ही अपने आप में एक बेहतरीन उत्पादन है, और उसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी खाना पसंद करते हैं। जिस फ्रूट की मैं बात करने जा रहा हूँ उससे हम परिचित है, और वो है आम यानी मैंगो। दोस्तों, नाम सुनते ही हमें थोड़ा सा मुंह में पानी आने लगने लगता है, इतना बेहतरीन ये फल है दोस्तों। और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत में आज आम का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। आइए जानते हैं, अगर एक्सपोर्ट बिजनेस के लिहाज से या फिर बिजनेस के लिहाज से इस बेहतरीन कृषि उत्पादन की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में निर्यात व्यवसाय में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, या फिर इसे अगर हम अपना प्रोडक्ट के तौर पर चुने तो अपना बेहतरीन निर्यात व्यवसाय किस तरह से फैला सकते हैं, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, आम यानी कि मैंगो ये सीजनल फ्रूट है। साल में फरवरी से लेकर मई के बीच में इस पर्टिकुलर फल का उत्पादन लिया जाता है, और हमारे लिए खुशी की बात यह है, ये मार्च का महीना चल रहा है, तो बिल्कुल अभी आम के प्रोडक्शन का सीजन चल रहा है, तो इसका आपने ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए।
दोस्तों वैसे तो आमों में भी कई सारी किस्में पाई जाती है, अलग अलग तरह के टाइप्स पाए जाते हैं, लेकिन हम बेहतरीन उत्पादन की बात करें, क्वालिटी की बात करें या फिर लोगों की चाहत की बात करें तो आमों का राजा जिसे कहते हैं वो है अल्फांसो मैंगो, यानी कि जिसे हम हापूस आम भी कहते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे निर्यात व्यवसाय के नज़रिए से देखें तो भारत में ऐसी कौन कौन से उत्पादन हैं, ऐसी कौन सी किस्में हैं जो विदेशों में पसंद की जाती है और जिसकी आए दिन डिमांड बढ़ रही है। जाहिर सी बात है सबसे पहले पायदान पर है अल्फांसो मैंगो, हापूस आम। भारत में कंजम्पशन के साथ साथ ही विदेशों में बहुत अच्छे लेवल पे इसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है और अगर आप इसे अपने बिजनेस का ज़रिया बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बेहतरीन रिजल्ट्स आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज विश्व भर में हापूस आम यानी अल्फांसो मैंगो के चाहने वाले हैं, इसकी खुशबू अरोमा के दीवाने हैं। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आपको सोर्स करना हो तो भारत में महाराष्ट्र के कोकण रीजन से ये प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और वहाँ से आप इसे सोर्स कर सकते हो। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और आगे अगर हम नीचे की तरफ जाए देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हापूस यानी अल्फांसो मैंगो की पैदावार बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। हापूस आम यानी अल्फांसो मैंगो इस प्रोडक्ट को आपके बिजनेस का हिस्सा बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर रीजन का रुख कर सकते हो। आपको बेहतरीन से बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी उत्पादन वहाँ से मिल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में तरह तरह के उत्पादन आमों की अलग अलग किस्में उगाई जाती है, उन्हें भी एक्सपोर्ट बहुत ही बड़े लेवल पे भारत से किया जाता है। तो आइए देखते हैं भारत में ऐसे कौन से राज्य है और वहाँ पे ऐसी कौन सी किस्में उगाई जाती है जिन्हें विदेशी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। उत्तर भारत का अगर हम रुख करें, प्रमुख राज्य है बिहार और उत्तर प्रदेश। तो अगर हम इस रीजन की बात करें, आमों की बहुत सी किस्में इन दोनों राज्यों में पाई जाती है, तो वो है चौसा, दशहरी, किशनभोग, नीलम, लंगरा, फाजली, गुलाबखस और जर्दालू। तो इस तरह के आमों का उत्पादन उत्तर भारत में किया जाता है। ये भी बहुत अच्छी किस्में हैं जिसे भारत के बाहर विदेशों में पसंद किया जाता है। आप इनमें से किसी भी एक या फिर अनेक उत्पादन में बिजनेस कर विदेशों में निर्यात कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद अगर हम दक्षिण भारत का रुख करें तो दक्षिण भारत में भी बहुत सी अलग अलग किस्में पाई जाती है जो विदेशों में निर्यात की जाती है। दोस्तों दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो किस्में पाई जाती है वो है सुवर्णरेखा, नीलम, तोतापुरी, बंगनपल्ली, मालबोआ। इस तरह के जो आमों की किस्में हैं वो दक्षिण भारत में अधिकतर पाई जाती है। तो डेफिनेटली अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इनमें से भी किसी एक या फिर अनेक उत्पादन को सिलेक्ट कर सकते हो और उसे भारत के बाहर निर्यात कर सकते हो, जिन्हें विदेशों में भी बहुत भारी मात्रा में डिमांड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अल्फांसो मैंगो हो तो ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अल्फांसो मैंगो के लिए रिक्वायरमेंट्स बहुत हमेशा ज़्यादा आती है और उसके साथ साथ ही इन सारे भी आमों की किस्मों को बहुत ही बढ़िया लेवल पर पसंद किया जाता है, जिन्हें आप बेहतरीन लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इस तरह के जो राज्य है जो आम के प्रोडक्शन में अग्रसर है, तो अगर आप बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी आम सोर्स करना चाहते हो अपने निर्यात व्यवसाय के लिए तो इन राज्यों का रुख कर सकते हो। आपको बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपोर्ट क्वालिटी उत्पादन पा सकते हो। मैंगो एक्सपोर्ट यानी आम की निर्यात की अगर हम बात करें, आम का जो भी टाइप हम सिलेक्ट करें उसके बारे में पूरा अध्ययन करना हमारे लिए बीइंग एन एक्सपोर्टर बहुत अनिवार्य है, ताकि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे कस्टमर को यानी विदेशी हमारे जो ग्राहक है उन्हें एजुकेट कर सके और उनके बारे में विस्तार से जानकारी दे सके, ताकि वो अपने देश में इस पर्टिकुलर किस्म को जो हम यहाँ से निर्यात करने जा रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छे लेवल पे कर सके, कस्टमर्स की नीड्स को
बिल्कुल अच्छी तरह से फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों उदाहरण के तौर पर अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अल्फोंसो मैंगो की है तो हमें अल्फोंसो मैंगो ही उन्हें एक्सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए पैकेजिंग में। उसी तरह से हमें उसको पैकेजिंग भी करना चाहिए जिस तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अल्फोंसो मैंगो की है, इसके साथ हम अन्य किसी भी किस्म को, अन्य किसी भी टाइप को मिक्स नहीं कर सकते। कस्टमर भी अपनी तरफ से उनकी रिक्वायरमेंट के आम की क्वालिटी के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी रखते हैं। उन्हें धोखे में रखकर या फिर अपने स्वार्थ के लिए किसी अन्य किस्म को भेजना ये अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि हर एक कंसाइनमेंट की वहाँ पे इंस्पेक्शन होने की संभावना होती है और इंस्पेक्शन में अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर आपका कंसाइनमेंट वहाँ पे रिजेक्ट होने की संभावना भी हो सकती है, जिससे आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे किसी भी माल प्रैक्टिसेस को अंजाम न देते हुए सिर्फ जो कस्टमर्स की नीड से, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट से, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आपको सोर्स करने हैं और उसी को अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे आइए देखते हैं ऐसे कौन से देश है जो फिलहाल भारत से बहुत बड़े लेवल पे आम यानी मैंगोज आयात कर रहे हैं। टॉप मैंगो इम्पोर्टिंग कंट्रीज है सऊदी अरेबिया, यूएई, येमेन, नेदरलैंड्स और यूके। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो भारत से बहुत भारी मात्रा में मैंगोज इंपोर्ट करते हैं। इनके अलावा भी ऐसे बहुत से देश हैं जिनको भारत मैंगोज एक्सपोर्ट कर रहा है और बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो ये टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज़ है जिनको आप टारगेट कर सकते हो, या फिर इनके अलावा भी अन्य किसी देश में अगर आपके ग्राहक हो तो डेफिनेटली उनको भी आप मैंगोज एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैंगोज यानी आम को क्यों निर्यात करने चाहिए, इसी के लिए हमें देखना होगा कि एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अगर हम अच्छे से परखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे तो उससे हमें पता हो सकता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें क्यों चुनना चाहिए। दोस्तों एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो आज मैंगो यानी कि आमों की एक्सपोर्ट में भारत का नंबर पहला है। दुनिया में सबसे बेहतर आम सबसे बेहतर लेवल पे निर्यात कर रहा है, जिसका आप भी लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर परसेंटेज अगर हम देखें भारत के कुल निर्यात के हिसाब से अगर हम देखें तो आंकड़े बहुत ही कम है। प्रिसाइजली हम बात करें तो भारत आज 3.8% इतना ही निर्यात में आज अपना हिस्सा रखता है। अगर हम आम व्यवसाय की बात करें तो मैंगो एक्सपोर्ट की बात करें तो इसका मतलब यही है कि लगभग आज 96% का मार्केट शेयर अभी भी उतना हमारे लिए मौजूद है जिसको हम टैप कर सकते हैं। इसका कारण यही है कि भारत से आज निर्यात होने वाले आमों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि इसके निर्यातदार बहुत कम है। आप चाहे तो आने वाले समय में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चुन सकते हो और इसे बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करने की सोच सकते हो। आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलने की पूरी संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों अगर रेवेन्यूज़ की बात करें तो पिछले साल भारत ने लगभग 1,28,000 मीट्रिक टन का आम निर्यात किया था और उससे 137 मिलियन US का फॉरेन एक्सचेंज अर्जित किया था। दोस्तों इसे हम बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़ा सकते हैं। भारत में आम का प्रोडक्शन इससे बहुत ज़्यादा स्केल में होता है। अगर हम निर्यात करने की कोशिश करें, अगर इसे हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर अब भी अनटैप्ड जिसे हम कह सकते हैं, अनछुआ जिसे हम कह सकते हैं, तो उनको टारगेट हम कर सकते हैं और दुनिया भर से आती हुई डिमांड को हम अपने बेहतरीन से बेहतरीन आमों से खुश कर सकते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इसी के लिए हमारी आपसे ये गुजारिश है, इस जैसे प्रोडक्ट को अपने बिजनेस का ज़रिया बनाइए और आने वाले समय में अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने का बिल्कुल अच्छे से प्रयास करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आम ये एक सीजनल फ्रूट है। आम यानी मैंगो को हम एज इट इज़ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा इसे प्रोसेस कर कर इसको पल्प में कन्वर्ट कर कर भी इसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मैंगो को प्रोसेस कर कर इसे बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ है उनमें कन्वर्ट कर कर भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जैसे अचार हो या फिर कैंडी हो या फिर उस तरह के जूसेस हो।
जिससे हम सभी भले भांति परिचित है, इसमें से भी किसी एक बेहतरीन से बेहतरीन उत्पादन को आप सिलेक्ट कर उसे भारत के बाहर निर्यात कर सकते हो। आपको इससे भी परिणाम बहुत बढ़िया मिल सकते हैं। आम यानी कि मैंगो, ये कृषि विभाग से आने वाला एक बेहतरीन और एक्सपोर्टेबल कृषि उत्पादन है। तो जाहिर सी बात है इसको अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए लेकर जाए तो भारत सरकार का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट आपको मिल सकता है, जिसके लिए रुख कर सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, जो कि है अपेडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सिर्फ कृषि उत्पादनों की निर्यात के लिए काम करती है, जो भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा चलाई जाती है। इसका आप रुख कर सकते हो और आम की निर्यात के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हो। दोस्तों, इसके साथ साथ ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए ये पर्टिकुलर कमोडिटी बिल्कुल एलिजिबल है, जो कि है 0.15%, जो कि भारत सरकार की कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो आप उनको भी क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा भी भारत सरकार की अन्य योजनाओं के अंतर्गत आपको अलग अलग इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, जिनका भी एक्सपोर्टर्स लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से ये कमोडिटी अपने आप में एक बेहतरीन से बेहतरीन कमोडिटी है। तो आपने इस जैसी कमोडिटी को अपने बिजनेस का हिस्सा ज़रूर बनाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आप अपने बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ साथ अपने देश का भी नाम विदेशों में बड़ा कर सकते हो और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक बिल्कुल लेकर जा सकते हो। दोस्तों, हम प्रोफेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट और ट्रेनर्स हैं। आपके मन में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कोई सवाल हो तो आप हमें बिल्कुल लिख सकते हैं अपने कमेंट के ज़रिए। हम उनके जवाब देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपकी ही सहूलियत के लिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है, आप उनका भी लाभ उठा सकते हो। बुक्स डाउनलोड की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा आप अपने व्यक्तिगत बिजनेस के लिए भी हमसे व्यावसायिक तौर पर जुड़ सकते हो। आपका स्वागत है। हमारे सारे के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक